आज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट के दो मीनिंग और पढ़ के आए हो हैं? एडवर्ब और नाउन। एडवर्ब होती है तो मीनिंग ओनली। बाकी तीनों मिल गए थे जो मैंने बताए थे, वो तीन थे क्या, या मैंने फटे मार दिए थे? करेंगे कभी, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे दोबारा, बट आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर बट आएगा, ये बट अपने सामने आता रहेगा। क्या ये बात अब सबको पता है कि किसी भी सेंटेंस के सबसे जरूरी चीज जो होती है वो वर्ब होती है? सबको पता है ये बात? क्या ये बात भी है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी जो वर्ब है वो सेंटेंस में एक ही होनी चाहिए, या एक से ज्यादा वर्ब्स भी हो सकती हैं? तो पहली कहानी तो ये सीख जाओ कि एक सेंटेंस में, सारे बोल दो, दोबारा बोल दो, एक से ज्यादा वर्ब्स हो सकती हैं। पहली कहानी तो ये है कि भाई एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ब होगी, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स भी हो सकती है। अगर ये बात सबको क्लियर होगी कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स हो सकती हैं, तो एक बारी फटाफट से वर्ब्स अंडरलाइन कर दो, कितनी कितनी वर्ब हैं किस किस सेंटेंस में। कर ही दिया होगा ये तो मेरे हिसाब से, पूछ लूं? ठीक है, पहले में कितनी, दूसरे में कितनी वर्ब है बेटा? स्मोकिंग, इंजरियस, ठीक है। स्मोकिंग और इंजरियस, ठीक है। हाँ जी, स्मोकिंग और इंजरियस, हाँ जी। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सबके अपने अपने एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और वर्ब का एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे नाउन का एट्रीब्यूट है कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। नाउन का क्या बनता है? सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि नाउन का एट्रीब्यूट है कि उसका नंबर होता है। नाउन का क्या होता है? नंबर। ये कितने मार्कर है मेरे हाथ में? अगर एक और हो जाएगा तो दो, काउंट कर सकते हो। कितने बेंचेस हैं क्लास में, काउंट कर सकते हो। कितने ट्यूबलाइट्स लगी हैं, काउंट किए जा सकते हैं। तो नाउन का नंबर काउंट किया जा सकता है। नाउन का क्या किया जा सकता है? नंबर काउंट। मैंने कितना पढ़ा दिया, मतलब पढ़ाना भी काउंट हो जाएगा ना। पढ़ाना काउंट नहीं होगा? होगा नहीं होगा? पढ़ाना काउंट नहीं होगा। तो एक्शन का नंबर नहीं होता, ठीक है। एक्शन का नंबर कुछ और तरीके से होता है, वो कहानी अभी समझेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि जो वर्ब होती है ना, उसका एट्रीब्यूट होता है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की क्या होती हैं? सारे बोल दो, वर्ब की क्या होती हैं? वर्ब की होती है फॉर्म्स। हर वर्ब की फॉर्म होती है, सबको पता होगा। जैसे गो है, गो की फॉर्म्स गो, वेंट, गोन,
और गोइंग और गोज भी होता है। आ रहा सब कुछ समझे? आवाज चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि सबकी फॉर्म अलग अलग हो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, लेकिन कट्स अलग होता है और कटिंग अलग होता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ड को पहचानना हो कि वो वर्ब है या नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका है उसके साथ आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो उसके साथ? फॉर एग्जाम्पल, मी के साथ आईएनजी लगाना होता है क्या? आवाज चाहिए? कार के साथ आईएनजी, शी के साथ आईएनजी होता है क्या? आवाज चाहिए? नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही स्मोकिंग में आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है, यस और नो? आवाज चाहिए? गो के साथ आईएनजी लग सकता है, सारे बोल दो। वर्क के साथ आईएनजी लग सकता है, वांट के साथ आईएनजी लग सकता है। तो जिस भी वर्ड के साथ आईएनजी लग सकता है, जिस भी वर्ड के साथ क्या लग सकता है, वो वर्ब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईएनजी वाला हमेशा ही वर्ब होता है। मैं कुछ बातें बोलता हूं, उसका मतलब उल्टा मत लगा लेना कभी भी। मैं तो कह रहा हूं सारे गधे कुत्ते हैं, लेकिन तुम इसका मतलब ये मत समझ जाना कि सारे कुत्ते गधे हैं। समझ आ रही मेरी बात? मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं, क्या? कि वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस वर्ड में आईएनजी लगा है वो हमेशा वर्ब है। क्या वर्ड है? सारे बोल दो, क्या वर्ड है? क्या आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन वो वर्ब नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? सारे बोल दो, पक्की बात है। ये क्या वर्ड है? सारे बोल दो। आवाज नहीं आ रही? क्या वर्ड है? ड्यूर के साथ आईएनजी नहीं लगा हुआ। ये ड्यूरिंग अपने आप में एक वर्ड है। ड्यूरिंग होती है एक प्रीपोजिशन। ड्यूरिंग क्या होती है? एक प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? तो मैंने ये नहीं कहा कि आईएनजी वाला वर्ब होता है, मैंने ये कहा अगर कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाना पॉसिबल है, लेकिन आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है। वेंट के साथ लगाना आईएनजी, वेंटिंग। और गोन के साथ गोनिंग, गोज के साथ गोजिंग होता है क्या? आईएनजी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लगता है। ये फंडा भी क्लियर हो गया सभी को? चलो, आज से एक बात तो क्लियर होगी, अगर किसी वर्ड में ये पहचानना है कि वो वर्ब बन सकता है या नहीं बन सकता, सबसे पहले हम उसके साथ क्या लगा के देखेंगे? आईएनजी। क्या लगा के देखेंगे? आईएनजी। मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए, मुझे बता देना वर्ब है या नहीं है। कौन कौन सा वर्ब नहीं है? कौन कौन सा वर्ब नहीं है? न्यू नहीं है, ठीक है। गेव नहीं है, शाबाश। इन नहीं है? इनिंग नहीं होता? इनिंग नहीं होता, वो अलग है। मीनिंग चेंज हो जाता है। स्पेलिंग चेंज है? स्पेलिंग क्या है? नो, तो कई बार हम आई मतलब डबल एन लास्ट वाला वर्ड वैसे ही डबल कर देते हैं आईएनजी लगाते हुए, करते नहीं ऐसा? लेट का जब लेटिंग बनाते हो तो डबल टी कर देते हो। हाँ जी, न्यू वर्ब है या नहीं है? अंग्रेजो वर्ब है ये। मैंने अभी कहा कि सेकंड फॉर्म में नहीं लगना, ये तो सेकंड फॉर्म है। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नॉन। तो मैंने ये थोड़ी कहा है कि जो सेकंड फॉर्म है वो वर्ब नहीं है। मैंने ये कहा है सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगा। गिव, गेव, गिवन, क्या ये वर्ब नहीं है? ये वर्ब तो है। बी वर्ब है या नहीं है? बी भी वर्ब है। डू है या नहीं है? इन है या नहीं है? मैंने तो इनिंग सुना है बच्चों, तुमने क्यों नहीं सुना?
है? पहली बात, वो इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स। और वो इसके साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये इन तो एक प्रिपोजिशन है, इन क्या है? एक प्रिपोजिशन, ठीक है। चलो एक कहानी थोड़ी सी क्लियर होगी कि हम वर्ब के साथ, हम किसी वर्ड के साथ अगर आईएनजी लगा पा रहे हैं तो समझ जाएंगे कि वो वर्ब है या नहीं है। चलो फटाफट से, वैसे तो सोचने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इस वर्ड में सबको पता है ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, अरे ये वर्ब है, ये वर्ब है। अंग्रेजों अभी सिखाया, क्या लगा के देखोगे? वाटरिंग होता है या नहीं? आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। क्या बोला मैंने? आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वर्ब है या नहीं है? सारे बोल दो। एक वर्ड के, सारे बोलो एक वर्ड के, मेरे साथ सबकी आवाज, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। दोबारा बोल दो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ये हमारा टास्क है कि हमने पहचानना है कि वो कौन से सेंटेंस में किसका काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज का एग्जाम्पल देता हूं। देखो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला आई गो टू अ पार्क डेली। क्या लिख दिया? आई गो टू अ पार्क डेली। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? गो। मैंने कहा आई कैन रन 5 किलोमीटर इन ए गो। आई कैन रन 5 किलोमीटर इन ए गो। इस सेंटेंस में वर्ब को कितनी है? कितनी वर्ब है? एक तो कैन रन है, ठीक है, और दूसरी, दूसरी सारे बोल दो, अंग्रेज कहीं के। ये क्या है? ये क्या है? सारे बोलो, आर्टिकल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। बोलो, आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आता है। क्या पिछली क्लास में ये बात नहीं हुई थी हमारी? सारे बोल दो, आर्टिकल्स के बाद, आवाज चाहिए, आर्टिकल्स के बाद, सबकी आवाज नहीं है, आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आता है। क्या ये गो अब आर्टिकल के बाद लिखा गया है? तो अब ये वर्ब का काम नहीं कर रहा। किसका काम कर रहा है? नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन का। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। ये तो अपने को पहचानना, यहां भी वही गो है, यहां भी वही गो है, लेकिन इस सेंटेंस में गो ने काम किया वर्ब का, और इस सेंटेंस में गो ने काम किया नाउन का। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। कैसे पता लगा रन वर्ब है या नहीं है? आईएनजी लगा के देखो। रनिंग होता है क्या? सारे बोल दो। अगर रनिंग होता है तो रन क्या है? वर्ब। फंडा क्लियर हो रहा है? वो अलग बात है सेंटेंस में वो वर्ब का काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये अपने को पहचानना पड़ेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन वर्क ऑन इट। क्या लिख दिया? आई कैन वर्क ऑन इट। कोई टॉपिक है, मेरे से पूछा भाई साहब इस पे काम कर लोगे? मैं आई कैन वर्क ऑन इट, आई कैन वर्क ऑन इट। वर्ब कौन सी है? कैन और वर्क, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, द वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। क्या सेंटेंस लिख दिया? द वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। कोई होगा काम, मैं कह रहा हूं उस काम के लिए भाई ये तो काम बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब वर्क दोनों सेंटेंसेस में वर्ब का काम कर रहा है, सबको पता लग रहा है? आवाज चाहिए। दूसरे सेंटेंस में वर्क, वर्ब का काम, वर्ब का काम किसका कर रहा है? किसका कर रहा है? तुम्हें कैसे पता? आर्टिकल ने बता दिया। आर्टिकल कहता है मेरे बाद लिखा है तो वर्ब नहीं है, मेरे बाद लिखा है तो क्या है? नाउन। आ रहा है सबको समझ में? आवाज चाहिए। फंडा क्लियर हो रहा है? बोलो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग
और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ये बात क्लियर होगी सभी को। दूसरी बात क्या क्लियर हुई, अगर कोई वर्ब होगी तो उसके साथ क्या लगा के चेक करोगे, फंडा क्लियर हो रहा है सभी को, सारे बोल दो पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। अगर ये बातें सबको समझ आ गई तो वापिस आ जाओ, वर्ब ढूंढनी है अपने को। किस किस को स्मोकिंग में आईएनजी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वर्ब है ये, आवाज चाहिए, ठीक है। फिर और वर्ब कौन सी थी इसमें, हैं, इस भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, चलो कोई नहीं, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो भी है पता नहीं, कौन बोला लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग कौन बोला, आवाज तो आई थी लिंकिंग वर्ब है, आई थी ना, तू ही नहीं बोला था, हाँ ठीक है। और कई बच्चों ने लगा रखा है इंजरियस को वर्ब, और कुछ बच्चों ने लगा रखा है हेल्थ को वर्ब, ठीक है, जो जो लगा रखा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेंटेंस में मी वर्ब, लेट तो स्टार्टिंग में वर्ब वूब तो होगी नहीं शायद, और गो वर्ब है क्या, और लेट, ठीक है। वांट, वांट नहीं है, अच्छा वांट है मान लेते हैं, और वर्क, वर्क भी है। हार्ड, हार्डिंग होता है ना, हार्डिंग, अच्छा नहीं होता होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कहानी क्लियर है कि तुम्हें नहीं आता, कहानी बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें नहीं आता, ठीक है। और क्योंकि ये कहानी क्लियर है तो आज ज्यादा बात किए बिना सीखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने इंजीरियस को वर्ब बना रखा है, ऐसे हाथ, शाबाश, ऐसे एक बारी सबका हाथ चाहिए, और भी थे ये बता नहीं रहे अंग्रेजों, अभी सिखाया आईएनजी लगाओ, इंजीरियस सिंह, सुना कुछ ऐसा, अच्छा दूसरी कहानी और सुनना, इंजीरियस में पीछे क्या लगा है, इंजीरियस में पीछे क्या लगा है, अगर वो कैब विद देसी तड़का का पहला ही एपिसोड पढ़ लिया होता तो वहां मैंने बताया है कि अगर किसी वर्ड में पीछे OUS आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, सारे बोल दो, जिस भी वर्ड में, आवाज चाहिए, जिस भी वर्ड में पीछे OUS आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। दोबारा बोल दो, जिस भी वर्ड में पीछे OUS आता है, कहानी पता है क्या सीखनी है, दिमाग में तो है, अप्लाई करना है। कितने लोगों को याद आ गया OUS, हाँ पढ़ा हुआ है जी, कितने लोगों को याद आ गया, फिर पहले वर्ब कैसे बन गई थी, वर्ब इसलिए बन गई क्योंकि अप्लाई नहीं करना आया अभी, ये तो पता है, वही वाली कहानी कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं है, सुनिए ना, कई सारे तोते थे इकट्ठे और शिकारी आता था रोज पकड़ के ले जाता था, तो उनके मुखिया ने उसको सिखा दिया, सबको सबको क्या सिखाया, उनको कहा तुम रट्टा मारो मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे बोलो, सारे बोल रहे हैं, तोता बोलता है, जो मुखिया तोता था वो बोलता है शिकारी आएगा, तुम बोलो, फिर बोलता है जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, दोबारा बोलना पूरी बात, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। अगली बार शिकारी आया, सब तोते यही रट्टा मार रहे हैं, क्या रट्टा मार रहे हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं है, सारे तोते रट्टा मार रहे हैं। शिकारी का आते ही दिमाग खराब हो गया, शिकारी ने सोचा यार ये तो ये फंसे नहीं, अब तो कहीं और देखना पड़ेगा, ये जगह सही थी, बढ़िया आराम से आके मैं रेस्ट करता था, इतने में सारे फंस लेते थे जो फंसने वाले थे। अब उसके दिमाग में भड़क होगी, लेकिन इतने में एक समझदार बूढ़ा इंसान आया वहां पे, तो उसने उसको देखा, यार तू परेशान क्यों बैठा है, वो कहता है जी ये मैं इनको ले जाता था बेच देता था रोटी खा लेता था, अब तो ये गाना ही गा रहे हैं, अब तो ये फंसे नहीं गए। बोले टेंशन ना ली, गाना गाना गा रहे हैं, ये रट्टू तोते हैं, वहीं से कहानी बनी है रट्टू तोता।
ये रट्टू तोते हैं, इन्होंने सिर्फ रट रखा है, जैसे तुमने अभी रट रखा था। OUS वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन जब शिकारी ने जाल बिछाया और दाना डाला, उन्होंने तोतों ने क्या किया? जैसे ही दाना डाला ना, वो बोलते बोलते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, बोल ये रहे हैं और आगे फंस रहे हैं। तुमने भी वही किया। OUS वाले क्या होते हैं? सारे बोल दो। तो इंजरियस तो एक वर्ब नहीं है। इंजरिंग एक्चुअल में वर्ब जो होती है वो होती है इंजर। वर्ब क्या होती है? इंजर। उस इंजर से जब इंजरी बनता है तो नाउन हो जाता है, और जब इंजरियस बनता है तो एडजेक्टिव हो जाता है। एक वर्ड से हम अलग अलग वर्ड्स बनाते रहते हैं। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? हवा इंजरिंग बनेगा ना, इंजरियस तो नहीं है वर्ब। ठीक है, आओ अब आ जाओ हेल्थ पे। जिन लोगों ने हेल्थ को वर्ब बना दिया, हेल्थिंग होता है ना, मैं मेरी हेल्थिंग नहीं, मैं बड़ा हेल्थिंग हूं, ऐसे ही क्या? या हेल्दी? हेल्थिंग नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती। यानी कि ये भी वर्ब नहीं है। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। कितनी वर्ब बच गई अब? एक स्मोकिंग और एक इज। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? चलो, एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात सबने सीखनी है। पहले एक सेंटेंस देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीचिंग यू। किस किस को पता है ये सेंटेंस सही है और मीनिंग भी समझ में आ रहा है? बोलो V1 प्लस ING। कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। अगर मैं यहां से ये हटा दे रहा हूं ना, सिर्फ टीचिंग लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्वेश्चन उठता है क्यों गलत है, तो कहानी सुनना और समझना। बोलो V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगी। दोबारा बोल दो, V1 प्लस ING। आवाज नहीं आ रही मुझे। V1 प्लस ING। आवाज फिर कम है। V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेगी। क्वेश्चन उठता है किसका काम करेगी, तो आज पढ़ के नहीं आया मैं। कुछ जीरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह कुछ होता है। होता है क्या है पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। पता होगा तुम्हारे में से कुछ लोगों को तो जरूर पता है ना। कितने लोगों को पता है जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल? ऐसे हाथ, शाबाश। जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल, शाबाश, बहुत प्यारा। क्या होता है? शाबाश। और ऑब्जेक्ट बनाना हो तो? ठीक है, हाँ। और प्रेजेंट पार्टिसिपल? फिर पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत कहां से आ गई? अगर एडजेक्टिव ही बनाना है तो पास्ट पार्टिसिपल भी है, पर परफेक्ट पार्टिसिपल भी है, और वर्ब को जीरंड बनाते हैं तो नाउन बना देते हैं। ठीक कह रहा है। तो फिर ये टू इन्फिनेटिव क्या होता है? ये क्या काम करता है? फिर दो दो नाउन क्यों बना रहे हो? कोई बात नहीं, सीख लेंगे। बोलो V1 प्लस ING। सारे बोल दो V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेगी। किसका काम करेगी? या तो जीरंड होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। नहीं पढ़ के आया आज मैं, ज्यादा अपने भड़क लेनी में। ठीक है, अब ये पता लग गया V1 ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेगी।
आए क्या होता है? प्रोनाउन होता है, पता है? यू क्या होता है? प्रोनाउन होता है, पता होना चाहिए। नहीं पता तो भी सीख लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आई और यू होते हैं प्रोनाउन। टीचिंग वर्ब है नहीं। क्या एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का होना जरूरी है? आवाज चाहिए। इसको हम वर्ब बनाने के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी होता ही कॉन्टिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसलिए क्योंकि उसको वर्ब का काम करवाना है? हाँ, अब टीचिंग वर्ब इसलिए बना क्योंकि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई। बोलो V1 प्लस ING वर्ब का काम तभी करेगा जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। मैंने अब वही उल्टी बात बोल दी कि V1 ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, यानी वर्ब का काम तभी करेगा जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। अगर ये बात सबको समझ में आती है, सबको पता है स्मोकिंग वर्ब है, सेकंड सेंटेंस में स्मोकिंग वर्ब है। आवाज चाहिए। स्मोकिंग वर्ब है, क्यों? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है कोई? हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? सारे बोल दो। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है, मेन वर्ब के बाद में नहीं आती। सारे बोल दो हेल्पिंग वर्ब। आवाज चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, आवाज चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। दोबारा बोल दो, हेल्पिंग वर्ब। आवाज सी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। तो आ जाओ जी, इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है क्या? ये भी वर्ब नहीं है। कितनों की कुछ कुछ मिसकंसेप्शन दूर हुई? कितने लोगों की मिसकंसेप्शन दूर हुई? मैक्सिमम लोगों की दूर हुई। पता है मुझे भी, पता तुम्हें भी है। तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी, ना तो स्मोकिंग वर्ब है, ना इंजीरियस वर्ब है, ना ही हेल्थ वर्ब है। बचा कौन? बचा कौन? क्यों? टू भी तो बचा हुआ है। टू वर्ब नहीं होता क्या? टोइंग नहीं होता क्या? होता तो वह गाड़ी टोइंग करके जाते हैं, वो टोइंग होता है या टोइंग होता है? टोइंग होता है वो। टो होता है ना, टो वर्ब होती है। तो ये भी वर्ब नहीं है। कितनी वर्ब है? कितनी वर्ब है? किस किस को एक ही वर्ब मिली थी पहले ही? चलो, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो कहानी ये तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ना स्मोकिंग वर्ब, ना इंजरियस वर्ब, ना हेल्थ वर्ब। बचा कौन? बचा कौन? इज। सबको क्लियर है यहां तक की कहानी? चलो एक बार अगले सेंटेंस पे मूव करते हैं। सेकंड पे मैं अभी वापस आऊंगा, एक चीज बाकी है, ठीक है? लेकिन लेट मी गो। हाँ जी, कितनी वर्ब? एक या दो? एक या दो? एक या दो? कितने लोग दो वर्ब बता रहे हैं? दो हैं इसमें वर्ब, ऐसे हाथ, ऐसे हाथ। चार ही लोग हैं, बाकी सारे कह रहे हैं एक वर्ब है। कितने लोग एक वर्ब के साथ? शाबाश। बाकी कहां है? हैं? ठीक है, कौन सी एक वर्ब? गो। कौन सी एक वर्ब? गो। कौन सी एक वर्ब? कौन सी एक वर्ब? या दो? लेट मी गो। कितनी वर्ब? दो? एक? कौन सी? गो। 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 कितने लोगों को पता है गो वर्ब है? ऐसे हाथ। शाबाश, बहुत प्यारा। आ गया समझ में? क्योंकि इस सेंटेंस में गो वर्ब है ही नहीं।
ठीक है, मतलब ऐसा है क्या, हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ही गलत पढ़ा है? ऐसा ही है क्या कि हमने जो पढ़ा है, मतलब मैक्सिमम लोग कह रहे हैं गो वर्ब है, मैंने गो पे काटा मार दिया। कौन कौन कह रहा है लेट वर्ब है? ऐसे हाथ। हाँ, क्या चीजें सच में मुश्किल है ना? चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें मुश्किल बनाई गई हैं, चीजें मुश्किल दिखाई गई हैं, चीजें मुश्किल है ही नहीं। वर्ब पहचानना मुश्किल था ही नहीं, हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं। दिक्कत है ये, सिखाना चाहिए था ना जो बेसिक। एक्चुअल में इंग्लिश की क्लासेस शुरू पता कहां से होती है? टेंथ से। कोई भी टीचर आएगा, लो जी सबसे पहले टेंस पढ़ाता हूं, और फिर वो जोड़ देगा जी वर्ब के साथ टाइम का होना जरूरी है। अरे वर्ब खुद टाइम बताती है बेटा, वर्ब का काम ही यही है कि बेटा तू टाइम बता। अगर वर्ब के साथ टाइम लगा दूंगा तो दिक्कत होती है वर्ब को, बताऊंगा कैसे। ठीक है, लेट वर्ब है क्या है? कौन बेरा जी? एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उनका नाम होता है इंपैरेटिव। सारे टाइप सीखेंगे आज, क्योंकि मकसद वर्ब है तो वर्ब ही सीखेंगे। लेकिन एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उनका नाम होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या नाम होता है? सारे बोल दो, क्या नाम होता है? आपने ये सेंटेंसेस अपनी लाइफ में 3600 बार यूज किए होंगे। बोले हैं इस तरह के सेंटेंसेस कभी? आवाज चाहिए ना, बोल रहे हो तो एटलीस्ट सुने तो होंगे ही। कुछ लोग कह रहे हैं ना जी मन तो नहीं बोला कदे भी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन बोला ना हो तो सुना तो जरूर होता है। ठीक है, शटअप शुटअप तो ठीक है। तो सेंटेंसेस है जी, इन सेंटेंसेस का नाम है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या नाम है? सारे बोल दो, क्या नाम है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस की खासियत पता है क्या होती है? ये हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं। V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपैरेटिव सेंटेंसेस की खासियत होती है कि ये हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी खासियत होती है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा किसी को ना डायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कोई कमांड, कोई रिकमेंडेशन, इस तरह की चीजें दी जाती हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस तरह की चीजें होती हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी को कोई प्रपोजल करना है, किसी को कुछ सजेशन देना है, किसी को कोई कमांड देनी है, तो इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, गेट आउट क्या है? ऑर्डर है। शट अप क्या है? ऑर्डर है। लेकिन कम हियर रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? हेल्प मी प्लीज रिक्वेस्ट है। समझ आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सारे बोल दो, क्या कहलाते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किससे होते हैं? आवाज चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेट मी गो। क्या मतलब है इसका? मुझे जाने दो, मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूं। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। परमिशन मांग रहा हूं, परमिशन मांग रहा हूं तब भी इंपैरेटिव सेंटेंस होता है।
परमिशन मांग रहा हूं तब भी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट होते हैं। आवाज चाहिए, लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 होती हैं। जैसे कट 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 होता है, पुट 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 होता है, वैसे ही लेट 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 होता है। तो लेट वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है ना वो हमेशा लेट होती है। लेट वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है वो हमेशा, सारे बोल दो, लेट वाले सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा आ रहा है सबको समझ में। अगर ये बात सबको समझ में आ गई कि लेट वाले सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा लेट होती है, तो ये जो पीछे गो आया फिर ये क्या है। अभी 4-5 दिन पहले ना हम एक एडिटोरियल पढ़ रहे थे और उसमें ना हमने एक बात पढ़ी थी कि लेट मेक बिड हेल्प के बाद V1 आता है। पढ़ा था क्या कुछ ऐसा। आवाज चाहिए, सारे बोल दो, बोलो लेट। आवाज नहीं आ रही, बोलो लेट मेक बिड हेल्प के बाद 2V1 नहीं आता। लेट, सारे बोल दो, आवाज नहीं आ रही मुझे। लेट मेक बिड हेल्प के बाद 2V1 नहीं आता। आवाज ही नहीं है तुम्हारी। लेट 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 लेट। ऐसे करते हो तुम मेरे साथ। सारे बोलो लेट मेक बिड हेल्प के साथ 2V1 नहीं आता। अब सुनना और समझना, नहीं सुनना और याद रखना, समझने की कहानी आज है नहीं, कि 2V1 जो होता है ना इसका नाम होता है टू इन्फिनिटिव। क्या नाम होता है, सारे बोल दो, क्या नाम होता है। याद रखना है, अभी समझेंगे 2-4 दिन में ये टू इन्फिनिटिव होता गया, एक एक बात समझेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। और जिस दिन तुम्हें टू इन्फिनिटिव पढ़ा दूंगा ना उस दिन जाके मार्केट में 2-4 बातें पूछ लेना किसी से भी जो इंग्लिश पढ़ाता हो, उससे भी। आधी से ज्यादा जनता को गारंटी देता हूँ जो तुम्हें बेसिक में सिखा दूंगा ना वो बातें ही नहीं पता होंगी, ठीक है। सारे बोल दो 2+V1 का नाम क्या है। 2+V1 का नाम क्या है। 2+V1 का नाम क्या है। 2+V1 का नाम क्या है, बोलो लेट मेक बिड हेल्प के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव आता है। बोलो लेट मेक बिड हेल्प के बाद, सारे बोल दो लेट मेक बिड हेल्प के बाद एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हमें इस बात का रीजन सीख रहे होंगे कि लेट मेक बिड हेल्प के बाद टू इन्फिनिटिव क्यों नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव ही क्यों आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाम की कोई चीज होती है, वो एक बहुत बड़ा रीजन बनता है यहाँ पे आके। अभी बस इतना याद रखना है, बोलो लेट मेक बिड हेल्प के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव आता है। नाम क्या है, देखो नाम है टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव में टू लगाया प्लस V1 लगाया, यानी इन्फिनिटिव किसको बोल रहे हो, V1 को। यस और नो, यस और नो, मेरी बात को सुनना और समझना। मैंने बोला टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव क्या होता है, 2+V1। यस और नो, आवाज चाहिए। 2+V1 का नाम क्या दिया आपने, टू इन्फिनिटिव। टू का नाम तो टू ही है, यानी V1 का नाम क्या दे दिया आपने, इन्फिनिटिव। यस और नो। अच्छा अगला नाम क्या है, एवं ही किसी भी चीज का कोई भी नाम नहीं रखा गया है, ये भी तुम्हें बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर टेंस है ना तो उसका मतलब ये नहीं है ता है ते है ती है, उसका मतलब है उसमें कोई चीज इंडेफिनेट है, उसमें कोई चीज इंडेफिनेट है। ऐसे बेयर इन्फिनिटिव का नाम है अगर तो उसमें एक चीज है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, V1। और उससे पहले क्या लगाया, क्या लगाया, बेयर। बोले तो बेयर का मतलब होता है विदाउट। बेयर का मतलब क्या होता है, विदाउट। बेयर फीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर फीट। बेयर फीट मतलब नंगे पांव। अब नंगे पांव का मतलब क्या है, पांव में कोई और चीज नहीं है, यही मतलब है।
आवाज चाहिए? मैंने कहा बिजली की तारों को बेयर हैंडेड टच नहीं करना चाहिए, बेयर हैंडेड टच नहीं करना चाहिए। अब बेयर हैंडेड जब बोल दिया, विदाउट ग्लव्स, यही मतलब है। तो बेयर का मतलब क्या होता है? सारे बोल दो, सारे बोल दो। अगर मैंने बोल दिया बेयर इन्फिनिटिव, तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? इन्फिनिटिव विदाउट एनीथिंग। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? तो रट्टा नहीं मारेंगे, चीजों को हर जगह समझ के चलेंगे। बस इतनी सी कहानी है। टू इन्फिनिटिव है तो टू लगा हुआ है, बेयर इन्फिनिटिव है तो टू नहीं लगा हुआ। दैट्स ऑल। फंडा क्लियर है? सारे बोल दो, सारे बोल दो, सारे बोल दो। बोलो बेयर इन्फिनिटिव कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगा। दोबारा बोल दो, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। क्वेश्चन उठता है काम किसका करेगा, तो मुझे नहीं पता, आज नहीं पढ़ के आया हुआ मैं, बस इतना पता है वर्ब का काम नहीं करेगा। पढ़ के आऊंगा मैं किसी दिन, नॉन फाइनाइट वर्ब नाम की एक चीज होती है। वैसे तो मुझे पता है, पढ़ के मुझे आने की जरूरत, तुम्हें तो आता ही है, सबको सबको पता है नॉन फाइनाइट क्या होती है। ऐसा कोई होगा ही नहीं क्लास में जिसने सुना ही नहीं होगा। ये बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तो तुम पता ही नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, ठीक है? बोलो 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 बोलो, लेट मेक बिड हेल्प के बाद आने वाला बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करेगा, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव कभी भी वर्ब का काम नहीं करता। सारे बोल दो, बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव। दोबारा बोल दो, बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करते। सारे बोल दो, बेयर इन्फिनिटिव, आवाज नहीं आ रही, बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करते। बेयर इन्फिनिटिव, आवाज कम है, बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करते। दो बातें सीख ली तुमने अभी अभी में। पहली बात सीखी, V1 ING वर्ब का काम नहीं करता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात सीख ली, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव वर्ब का काम नहीं करते। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो, आ रहा है सभी को? अगर सभी को आ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस पता लग गए किससे स्टार्ट होते हैं? किससे स्टार्ट होते हैं? क्या सेंटेंस था? सारे बोल दो, आवाज नहीं आ रही। क्या सेंटेंस है? क्या V1 से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? क्या ये वर्ब है तुम्हारी? आवाज चाहिए। क्या लेट के बाद आने वाला V1 वर्ब का काम करेगा? बोल दो, करेगा। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को वर्ब पता लग गई इस सेंटेंस में? दो नहीं है। कितने लोगों को पता लग गया इस सेंटेंस में दो वर्ब? सबको पता लग गया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या मिसकंसेप्शंस दूर हो रही हैं? रोज करूंगा। अगला क्वेश्चन, क्या सेंटेंस है? आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड। कितनी वर्ब नजर आई? और दो, एक और दो, एक और दो। कितने लोगों को पता है एक ही वर्ब है? कितने लोगों को पता है एक ही वर्ब है? ऐसे हाथ। वर्क वर्ब क्यों नहीं है? वर्क वर्ब क्यों नहीं है? अभी सीखा, ये 2+V1 है। सारे बोल दो, आवाज चाहिए। क्या ये 2+V1 है? 2+V1 टू इन्फिनिटिव होता है। टू इन्फिनिटिव वर्ब का काम, वर्ब का काम। कितनी वर्ब है? कितनी वर्ब है? किसके तीनों सेंटेंसेस सही हुए? मैंने जब पूछा था कि तीन में वर्ब ढूंढ दो, किसके तीनों सही हुए? ऐसे हाथ। ठीक है, बहुत प्यारा। कहानी क्लियर हुई? कुछ कुछ पहले से आती थी हमें ये सारी कहानियां, हम तो वैसे ही। ठीक है, ये क्लियर है? V1 ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा।
लेट के बाद वेयर इंफिनिटिव वर्ब का काम नहीं करेगा और टू इंफिनिटिव भी वर्ब का काम नहीं करेगा। काम किसका करेंगे आज नहीं देखना, आज आपने ने देखना है कौन वर्ब का काम करेगा और कौन वर्ब का काम नहीं करेगा। क्या सबको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के बाद आती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद हमेशा पहले आते हैं, ये बात सबको पता है? ठीक है, अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। जिस जिसका आंसर जो जो है टिक कर लो अपनी अपनी नोटबुक में, मैं तो नोटबुक ही चेक करूंगा। होता क्या है ध्यान रखना, डू डज और डिड के बाद वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। बोलो डू डज डिड के बाद, सारे बोल दो डू डज डिड के बाद, आवाज चाहिए, डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब कहानी ये बनती है ये नेचुरल फॉर्म क्या होती है भाई? वी1 तो हैज वी1 नहीं है, फिर नेचुरल फॉर्म बोलते किसको है? वी1 को, लेकिन हैज भी वी1 होती है, हैज भी वी1 होती है। ठीक है, तो डू डज डिड के बाद सारे बोल दो हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। अब ये नेचुरल फॉर्म के आगे की क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है वो अगले एपिसोड में सीखेंगे। अभी पिछली क्लास में जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट में कुछ टॉपर्स थे, उनके लिए चॉकलेट्स हैं। और दो टेस्ट हुए थे क्या पिछली क्लास में? तो पिछली क्लास में जो वो कैब का टेस्ट था उसमें हाईएस्ट स्कोर है 60.5 आउट ऑफ 70 एंड दैट हैज बीन अचीव्ड बाय मनजीत सिंह 60.5। अच्छा, जिसका नाम लिया जाता है उसके लिए क्लैपिंग बनती है भाई। दूसरा टेस्ट जो हुआ था गेट द बॉल रोलिंग, उसमें टॉपर इज मनजीत सिंह विद 79 मार्क्स। सेकंड इज अच्छा सेकंड प्लेस पे वी हैव टू पीपल विद 78.75 मार्क्स एंड सेकंड इज राहुल वर्मा एंड ऋषि पारिक। हु इज राहुल वर्मा? अभी तुम नए हो, मेरा पहले नहीं कर सकते। थर्ड प्लेस पे वी हैव अ गर्ल विद 58.75 मार्क्स। स्कोर बड़ा कम है यार तुम लोगों का, मतलब 100 में से थर्ड प्लेस पे जो है वो 60 नंबर से भी नीचे, यानी बाकी सबकी कहानी तो इससे भी नीचे। ठीक है, थर्ड प्लेस हैज बीन टेकन बाय ज्योति विद 58